कैसा लगा हमारे घर पर? हाँ, भाभी जी ये समझ लीजिए चाय तो आप बहुत ही बेस्ट बनाती हैं, सच मजा में? आ गया। बस कुल मिला के बात ये है कि अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है। ठीक है। अच्छा ये बताइए मेरी पेंटिंग आप कब तक बना देंगे? 1-2 दिन का टाइम दीजिए, 1-2 दिन में आपकी पेंटिंग आपके पास पहुंच जाएगी। ओके ठीक है। बाय भाभी जी। बाय। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते गई बाहर में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाँ हाँ, तुम ऐसे ही घूमने आया था, बताइए। घूमने आए थे? ये कोई कंपनी बाग है जो यहाँ घूमने आए थे? नहीं नहीं, वैसे ऐसे ही घूमने आया था। ये मेरा घर है। शर्मा जी आप भड़क क्यों रहे हैं? भाभी जी की चाय पीजिए जाकर, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। भाभी की चाय तो मैं पी लूंगा, लेकिन तुम ये बताओ मेरे पीठ पीछे मेरे घर पे क्या कर रहे हो? अरे चक्कर ये है कि देखिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का आना जाना तो ऐसे लगा रहता है, और फिर भाभी जी को एक पेंटिंग बनवानी थी अपनी, तो बस उसी पेंटिंग की वजह से मैं आया। बनवानी थी जी। लेकिन उसने तो मुझसे कभी नहीं कहा। बहुत सी बातें होती हैं जो पत्नी अपने पति को नहीं बता पाती। कान खोल के सुनो, हाँ। जब घर में मैं ना हूं तब यहाँ मत आना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब जाओ यहाँ से। इट्स ओके। बात कुछ समझ नहीं आ रही, देखता हूँ। सपना, 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 क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये पुतैया यहाँ क्या कर रहा था? पतैया? हाँ हाँ, ये पुतैया यहाँ क्या कर रहा था, वो भी मेरे पीठ पीछे? कौन पतैया? अरे ये जो अभी यहाँ से निकल कर गया है। अच्छा वो रवि। अरे मैंने पेंटिंग बनवाई थी ना, बस उसके लिए आया था। पेंटिंग बनवानी है या पेंटिंग उतरवानी है? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का लपाड़ी है वो। अब क्या बकवास कर रहे हैं, कितना अच्छा लड़का है वो। तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे ऐसे बेहुदा लोगों को घर पे बुला लेती हो। पीठ पीछे क्या हुआ? अगर आ भी गया तो इसमें दिक्कत क्या है? सपना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये पेंटिंग का तो बहाना है। तुम क्या? ये रंगरलियां मनाना छोड़ दो, और वो भी उस बेहुदे आदमी के साथ जो सारे शहर में बदनाम है। क्या बकवास करे जा रही हो? मैं बकवास? सुनती जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कहते रहेंगे। मेरी बात सुनने की कोशिश करो, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। ये बताइए, ये दिमाग में फिजूल की बातें कौन भर रहा है आपके? फिजूल की बातें अब तक थी, लेकिन आज मैंने अपनी इन आंखों से देख लिया उसको क्या यहाँ से देखा निकलते आपने? हुए। घर से निकलते हुए देखा, इसके अलावा तो कुछ नहीं देखा ना? तुम्हें मालूम है वो औरतों की कैसी पेंटिंग बनाता है, और तुमने उसे घर में घुसेड़ लिया। देखा है। अरे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है वो। देखकर ही तो मैंने उससे बोला है कि मैं अपनी बनवाऊंगी। पेंटिंग बनाता है। तुम एक बात मुझे बताओ, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? क्यों, मैंने मना किया है? तुमने मना तो नहीं किया, लेकिन फिर? तुम्हारे व्यवहार से कुछ अच्छा नहीं व्यवहार? लगा। कैसा व्यवहार है मेरा? हाँ, क्या कर रही हूँ मैं? सपना, तुम क्या चाहती हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम रिटायर आदमी हो। हाँ हाँ, मैं रिटायर हूँ। घर में बैठे रहते हो, फिजूल की बातें आपके दिमाग में आती रहती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं ऑफिस जाता था तब ये चीजें तो मुझे दिखती नहीं थी, लेकिन अब मैं रिटायर हूँ, घर पे हूँ, तो मुझे पता चल रहा है ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और तो आपका दिमाग पहले नौकरी पे रहता था, लेकिन अब मेरे ऊपर रहता है, क्योंकि मेरे सब आपको कोई पूरे घर में दिखता नहीं। सपना, यही ना? मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अच्छा और हाँ, कर रही हूँ या बुरा? अगर तुम्हें ऐसी हरकतें करनी है, ऐसे ही पेंटिंग बनवानी है, या ऐसे ही शॉपिंग करनी है, ऐसे ही घूमना है, तो तुम इस घर से जा सकती हो। जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जा सकती हो। शादी इसीलिए की थी आपने? शादी मैंने किस लिए की थी ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैंने तुम्हारी रंगरलियों के लिए शादी नहीं, शादी मैंने एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छे हमसफर के लिए करी थी। अच्छा, लेकिन जब आप पे मेरे खर्चे नहीं झेल रहे, खिलाया नहीं जा रहा, मेरे शौक पूरे नहीं हो रहे, तो आप इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तुम्हारे खर्चे मुझसे नहीं झेल रहे। हाँ। और वो 2 पैसे का पुतैया वो तुम्हारे खर्चे झेल रहा है। इस समझ में नहीं आ रहा। आप तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो, मुझे मालूम है जब तुमसे शादी की थी, हालांकि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूं, और अब तुम्हें जिस चीज की जरूरत है शायद मैं पूरी नहीं कर सकता, वो सरफराज तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। बंद करिए।
बकवास मैं नहीं, तुम कर रही हो। आपको मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है? हाँ हाँ, भरोसा नहीं है। हाँ, भरोसा था, लेकिन उस भरोसे को तुमने खुद तोड़ा है सपना। मैं आपकी ये फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहती। जाओ जाओ, और हाँ, इस घर में रहना है तो ढंग से रहना, वरना कोई जरूरत नहीं। अरे भैया पतैया कहाँ से आ रहे? मैं वो छोड़िए, फिलहाल आप खा के क्या आ रहे हैं जो चला भी नहीं जा रहा आपका आज? वैसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, कहा? कहाँ से जानवर की चमड़ी खाकर आए हैं आज? कैसी बातें कर रहे हो ससुर? तुम पगला गए हो? क्या बात है? हैं? तुम पगला गए? खोपड़िया ठीक है नहीं है तुम्हारी? हैं? क्यों? अरे हम जो है शाकाहारी आदमी हैं ससुर। शाकाहारी? अरे कहो हाथ फोड़ोगे का? आपकी आंख में बाल है। बाल है ससुर? हाँ, कैसो बाल? सुअर का। तब तुम्हारे गुर्दे छील देंगे हम, हैं? तुम्हें लंबो पहुंचाएंगे ससुर, हैं? वैसे ये बताओ ससुर, तुम आ कहाँ से रहे हो? मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, आपको क्या मतलब? क्या मतलब? हाँ। क्या मतलब? हाँ। हैं? हाँ। एक बात बताओ ससुर, हम जब कानून के रखवाले हैं, हम पागल हैं? क्या बात है, पगलेट है? पगलेटी हो? क्या करे? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वहीं से आ रहा था। कहाँ से आ रहे? कहाँ से आ रहे? कुछ याद आया? तो ससुर घर में भी कदम रख दो तुमने, और क्या? खम्भ गाड़ दो, हैं? तुम्हारी तो अच्छी तरह से खबर लेंगे ससुर। कुछ नहीं हो पाएगा वो, फिलहाल हाँ। डंडा पर तेल लगा के और पीछे वो कुटाई और करेंगे। पेंटिंग भी ऐसी बना कर दूंगा ना। हाँ? बहुत ही लाजवाब। अरे तुम भी बनवा लो एक अपनी पत्नी की। अरे चुप, खबरदार, अगर हमारे दरवाजे के सामने से होके गुजरे तो तुम्हारे गुर्दे छील देंगे। चले जाना से। बाय। अरे लौंडे हमारी बीवी की तरफ आड़ रहे हैं? ओ बताओ भाई, शर्मा को जाके देखो, शर्मा का क्या हुआ? एक कप चाय भी मिल जाएगी कड़क अदरक वाली। चलता हूं मैं। अरे शर्मा है का? भाई शर्मा बाहर से आवाज लगा रहे और तुम सुन नहीं रहे। आओ कद्दू सिंह जी। वैसे क्या बात हो गई? आज दियो बुझो कैसे लग रहा हो? क्या बताऊं कद्दू सिंह जी, थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी? हाँ। शर्मा जी, कौन सी परेशानी, कैसी परेशानी? अरे हमें बताओ, रिपोर्ट लिखवाओ, साले के गुर्दे छील देंगे बीच चौराहे पे। वैसे एक बात बताओ ससुर, कहाँ बात है, कैसी बात है? हमें बताओ ना, हम ससुर चुटकिन में पूरा मोहल्ला उठा दे तुम्हारा। वैसे हम ये कह रहे कि एक अदरक वाली गर्मा गर्म कड़क चाय हो जाती ससुर और समोसे। कद्दू सिंह जी, आपको खाने और पीने के अलावा कुछ आता है? यहाँ मेरा दिमाग खराब है और आप चाय और समोसों की पड़ी है। और आपको तो कुछ बताना भी बेकार है। अगर कोई समस्या बताओ तो पहले तुम्हारी निछावर का इंतजाम करो। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। तुम तो ऐसे तड़क भड़क रहे जैसे कि हमने कहीं तुम्हारी दुखती हुई नसों पे हाथ रख दिया हो। वैसे क्या बात हो गई? कोई बात तो नहीं है? बात तो है कद्दू सिंह जी। कहाँ बात हो गई, हमें बताओ। लेकिन आपको बताने से क्या फायदा? नहीं देखो, अगर शर्मा, देखो भैया शर्मा, अगर देखो तुम हमें बताओगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर ससुर कोई भी हमें ऐसी बातें मालूम पड़ी जो लोंडो में से या गली में किसी ने कुछ कर दिया, सारे के गुर्दे छील देंगे मार मार डंडों के मारे। आप तो गुर्दे ही छीलते रह जाओगे हाँ? और यहाँ सारी दुनिया चौपट हो जाएगी। बात का हो गई? अब बात क्या है कद्दू सिंह जी, वो हमारी पत्नी है ना, तुम्हारी 2 नंबरी मैम? हाँ हाँ, वो जो कद्दू सिंह जी आपने बताया था ना उस पेंटर के बारे में। हाँ हाँ, बताइए। आज मैंने रंगे हाथों से अपने घर पे पकड़ लिया। धर दबोचो। कहाँ है जी? है तो यहाँ नहीं, चला गया, मगर एक दाग दिल में रह दे गया। आखिर मेरी पत्नी से उसका चक्कर क्या है? चक्कर? हाँ चक्कर। अच्छी भी बात है, लेकिन ससुर अगर तुम्हें कछु ऐसा लगतो है कि तुम्हारी पत्नी से अगर वाको चक्कर हो तो तुम ऐसा करो ना, तुम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, उसके नाम सारे को धर दबोचेंगे। तो है, मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। पक्को? एक काम करो कद्दू सिंह जी, आपको मैं बहुत बढ़िया निछावर खिलाऊंगा। बस सही से पता लगाओ कि ये राय तो सही चल रहा है
या फिर हमारी सोच है? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ बाकी नाम कोई सबूत निकालो, जंगल में, घर में, या कहीं भी ऐसी जगह सुराग कद्दू पाओ। सिंह जी, देखो ससुर, अगर तुम्हें एक बात बताऊं, जब मछली को पकड़ना होता है तो वो बाकू काट डालते हैं चारा। चारा। जब मछली चारा खाती है तभी ऊपर को आती है ना, और फिर बाकू हम पकड़ते हैं। ऐसे ही तुम अपनी पत्नी से प्यार से बात करो ससुर, और जैसे ही तुम प्यार से बात करोगे तो भैया शर्मा वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी, और फिर वहां को पीछो करो और नजर रखो बापे, और बापे नजर रखे ये देखो वो कहाँ जाती है, और जैसे ही वो दिख जाए तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी गुआ से लफंडर से मिली हुई है, बाकू वहीं कर दबोचो और बाकी मोही मो तो गुच्चा 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 गुच्चा। वाह कद्दू सिंह जी, मैं तो आपको निकम्मा और पता नहीं क्या क्या सोचता था, आप तो बहुत काम के निकले। मैं कह रहा हूँ मोही मो तो आज करी तुमने पते की बात, वरना मैं तुम्हें बहुत ही घटिया, बेवड़ा और पता नहीं क्या क्या सोचता। कहा कह रहे कड़क कड़क चाय हो जाए। आज तो मैं चाय बनवाता हूँ। अरे सपना, अरे जी ये कद्दू सिंह आए इनके लिए, भाभी दो अगर हमारी नंबरी, चाय पिलाओ। भाभी दो नंबरी। प्रणाम। प्रणाम। अब चाय ले आओ भगवान। ठीक है, लेकर आती हूँ। न, भाभी भाभी, अरे भाभी, अरे बुलाओ तो सही तरह। अरे सपना, तुमने भेज दी ससुर। सुन क्या तो लो, हुआ? क्या क्या रहा है? क्या यूं कह रहा हूँ भाभी कि बोलिए। थोड़ी पकौड़ी हो जाती तो मजो आ जाता। अरे हर बार पकौड़ी चाहिए? कद्दू सिंह जी, घर है कोई ढाबा नहीं है। चलो आप कह रहे हो तो धरुआ जी भी। मजो आ जाओ, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मजो आ जाओ। कद्दू सिंह जी। कड़क कड़क चाय। कद्दू सिंह जी, बोलो। ये बात सपना को ना पता चले। हम काय को, हम कोई डाकिया थोड़ी है ससुर जो उनको बताएंगे, हर चिट्ठी देंगे इनको। अब बताओ क्या करूं? बस कुछ मत करो, निछावर मत करो, है ना। निछावर निछावर, आपकी निछावर है ना। मन करता है, क्या 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 मन करता है? हैं? मन कुछ नहीं करता, मन करता है आपको चाय और पकौड़े खिलाऊं। पिलवा पिलवा ससुर, मंगवा तो सही, चाय तो मंगवाओ। वैसे कद्दू सिंह एक बात बताइए, बोलो। ये आप जब से पुलिस में भर्ती हैं, निछावर खाने का शौक तभी से आपको? देखो हमने तुम्हें पहले भी बताई ससुर। देखो ससुर, देखो जब हमारे पापा ने हमें पढ़ाओ, है ना, तो 20 लाख रुपए खर्च कियो। मैंने तुम्हें ये वाली बात पहले भी बताई ससुर, है ना, और अब भी बता रहा हूँ। तो यही वाली बात ही, अब जी पैसा निकले वो काय से? अब तुम्हें पता है जो मेरी तनख्वाह आती है वो मेरी जमा हो जाती है, और जो निछावर के पैसे आते हैं बाजे घर चलते है। यानी जो पैसा आपने खर्च करा है, हाँ। तो वो निछावर खा खा के पूरा करोगे? निछावर। अच्छा तो- सपना, चाहे अरे भाई चाय और पकौड़े ले आओ कद्दू सिंह जी के लिए। अरे सपना, जी अरे भाई चाय और पकौड़े तैयार हुए कि नहीं? आप अंदर आ जाइए, मैंने टेबल पे लगा दिया है चाय। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कद्दू सिंह जी, आपके पसंद के पकौड़े और चाय तैयार है। आज तो अंदर सोड़ेंगे चाय और पकौड़े। पता नहीं कितनी निछावर खाएंगे आप। आइए। चलो चलो ससुर चलो। कहाँ जा रहे? ये नौचावर को फिर मिल गया। क्या बोले? कुछ नहीं, बस जा रहा था काम से। हाँ? अरे रखो रखो, कहाँ जा रहे ये बताओ तुम? इतनी जल्दबाजी में काहे रहते हो? हैं? ऐसा लगता है कि जैसे मुंह तारो हो, भाग रहे हो और मुंह तवे के लेना मिल लो हो। यही मुद्दू हाँ? मन हुआ आपका तो। वैसे एक बात बताऊं ससुर तुम्हें? हाँ देखो एक बात हमारी घर कर लो कान में। बोलिए। वो घर जो करो कि जो तुम 2 नंबरी भाभी के घर पर जाते हो, हाँ अभी भी वही जा रहा। हंस गए प्यारे। देखो हम जो चाहते हैं कि तुम घर पर मिलने जाते हो, है ना, 4 लौंडे देखते हैं, 4 पड़ोसी देखते हैं। हम जो चाहते हैं कि तुम उनको लेकर के कहीं अलग जगह पे, कहीं ऐसी जगह पे मिलो ससुर। उनका पति भी तो बाहर नहीं निकलने दे रहा ना उन्हें। और देखो ससुर, हम प्यार के खिलाफ नहीं है। अच्छा, हम प्यार के खिलाफ नहीं है। हम तो जो चाहते हैं कि तुमने प्यार करो है दूसरी मैम से, तो हम तो चाहते हैं कि दूसरी मैम को उड़ा के ले जाओ, फुर उड़ा के ले जाओ। अरे मतलब और? भगाने की बात कर रहे देखो, हो? हम तो चाहते हैं इस काम को। हम तो वैसे मैं भी मिलना चाह रहा था, पर जगह की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। पर एक बात तो है, बोलो। अगर मैं बाय द वे उनको लेके गया, या फुर हुआ जो आप कह रहे हैं ना, फुर हो जाओ, उड़ जाओ, अगर मैं उनको लेके गया तो फिर आप मुझे पकड़ेंगे। अरे काहे काहे पकड़ेंगे? पकड़ेंगे क्यों नहीं? आप नौचावर हो रहे हैं, आप पकड़ेंगे। आप मुझे पकड़ेंगे, फिर मेरे गुर्दे छीलेंगे, और मुझे गुर्दे छिलवाने का कोई शौक नहीं है।
कैसी बातें करते हो? खुद शर्मा से बदला लेना चाह रहे ससुर। बदला? हम ये चाह रहे हैं कि शर्मा जो है हमारी रोज जाके कमिश्नर से शिकायत कर देवे। जब जातो है तो जब कह देतो है कि तुम्हारे तो दरोगा जी जो है वो रिश्वत लेवे, है ना। अच्छा। फिर जो है हमें कमिश्नर के बीवी के कपड़े और कमिश्नर के कपड़े धोने पड़ते हैं। कपड़े? बीवी के? कमिश्नर की? हाँ। बस कपड़े में पहनती क्या है वो? तुम्हें बता दे ससुर। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आपको धोते हैं ना तो आपको पता होगी ना, क्योंकि सारे कपड़े आपके पास आते हैं, क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती हैं। वैसे कुल मिला के बात ये है दरोगा जी, एक बात थी। बोलो। क्यों ना मैं आपके घर पे मिल लूं उनसे? तेरे गुर्दे छील देंगे। तुमने अपनी भाभी देखी है? हैं? हाँ, ड्रैकुला जैसी लगती है। तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी वो चटनी बनाएंगे। वो भाभी जी की बात तो सही है, देखिए शकल सूरत तो है नहीं भाभी जी की। कहा? मतलब खूबसूरत नहीं है भाभी जी। खूबसूरत नहीं है? नहीं। हाँ, आपकी बीवी खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत नहीं है? हाँ। क्या बोले? अरे काबुली खूबसूरत नहीं है? नहीं वैसे नहीं, मैं कह अरे रहा हूँ। अरे हमारे चाचा ठैया बच्चा है और खूबसूरत नहीं होगे? नहीं, अरे हम मानते हैं कि चाचा ठैया बच्चा, पांचवा ठैया बच्चा हो रहा है हमारा, तो प्रेग्नेंट है भाभी जी? और कसर दोनों एक साथ? कसर छोड़े छोड़े के दोनों एक साथ और का प्रेग्नेंट? दोनों एक साथ। अरे मेरा कहने मतलब ये है, आपको मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इसमें भी बच्चे हैं, पर इसमें बच्चे नहीं है, इसमें नौछावर है इकट्ठी की हुई। वैसे कुल मिला के मैं कोशिश में लगा तो हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनाऊं। मैं छेद वाली जगह पर जाने की सोच रहा था। हाँ तुमने वहां पे बड़े बड़े छेद देखे? अरे चिड़ियाओं के और चूहों के छेद है, मैं सोच रहा था वहीं ले जाऊं भाभी जी को, तालाब का नजारा होगा और तालाब के नजारे के पास उनकी एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाऊंगा। ठीक है, और हम तुम्हें धंधा बचेगा है। मेरा मतलब है कि तुम वहां पे जाओ ससुर और भोंकला में जाके वहीं पे अपना तुम बसा लो दुनिया। ओके ओके, चलता हूँ, बाय। और ससुर तुम्हें धर दबोचेंगे और तुम्हारे मुंह देंगे। अब ये कमिश्नर ने क्यों बुलाया हुआ है? अब पता ना का धुलवाए मुझे। बड़ी जिंदगी खराब है ससुर।